देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आपने कहीं पर भी अभी तक जॉब नहीं करी है और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई करके एक जॉब ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो जॉब वैकेंसी आई हुई है वो है कैपजेमिनी के अंदर, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। तो आपको सैलरी तो यहाँ पर अच्छी मिलेगी ही, साथ ही दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है ना, यानी आपने आज तक कहीं जॉब करी ही नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप यहाँ पर कहीं पर काम नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, वो भी वर्क फ्रॉम होम, जिसे दोस्तों हम लोग रिमोट जॉब्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कैपजेमिनी कंपनी है ना, बड़ी ही लार्जेस्ट कंपनी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो कंपनी है लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है, और टॉप 5 के अंदर ये आती है, मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर ना सिलेक्शन लेना बहुत ही अच्छी बात होती है, यानी अगर आपका इस कंपनी के अंदर एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी और आप जो है कंपनी रोल पर यहाँ पर वर्क करोगे और पूरी लाइफ की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी जॉब की। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैंने आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कैसे अप्लाई करना है, और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब जो कि कैपजेमिनी के अंदर आई हुई है कैसे आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, देखिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर हायरिंग चल रही है ना, ये बहुत ही अच्छे पदों पर है, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो कैपजेमिनी कंपनी है ना, ये कभी कभी अपनी जो हायरिंग है वो डायरेक्ट भी लेके आती है। तो आप सभी के पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं वेबसाइट की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है, या फिर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे लैपटॉप यूज़ करते हैं, गूगल में आने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कैपजेमिनी, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, CAPGEMINI। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये देखिए आपकी IT कंपनी ये है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर करियर्स का है, द फ्यूचर ऑफ वर्क है, जॉब सर्च का है, अबाउट अस का रहेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये सबसे वाला ऊपर वाला ऑप्शन है ना करियर्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर करियर्स के ऊपर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी, क्योंकि कैपजेमिनी कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी यही है, capgemini.com। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले तो मैं आपको इसकी सारी चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको इस पर चले जाना है। यहाँ जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे करियर का ऑप्शन है, सर्विस का है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चाहिए जॉब, क्योंकि हमें अपना करियर्स बनाना है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर करियर के ऑप्शन में ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी, वाई ज्वाइन कैपजेमिनी, लाइफ एट कैपजेमिनी और मीट आवर पीपल, कैरियर पाथ्स, जॉइनर्स। ठीक है, तो सारी चीजें आप यहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कैपजेमिनी कंपनी के बारे में तो इनको आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर कैरियर पाथ आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, आपको जाना है यहाँ पर, और जाने के बाद में यहाँ से हम बैक कर लेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीज़ आप देख लेना, और नीचे आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा कैरियर्स का ऑप्शन। अब हम इसके ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है साइड में, जो कि जॉइनर्स का दिख जाएगा। यहाँ पर आएंगे, जाने के बाद में आपको क्या करना है,
कैरियर्स के ऊपर जाएंगे। कैरियर्स के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा ज्वाइन अस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ज्वाइन अस के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है जॉब सर्च, जॉब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जॉब सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो यहाँ पर ओपनिंग्स हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है री राइट योर फ्यूचर, सर्च एंड अप्लाई फॉर अ जॉब टुडे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कंट्री का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है जो है भारत जो है वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अंदर है। तो देखिए कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स है और अलग अलग है। यहाँ पर देखिए कनाडा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर अलग अलग ये आपकी रहेगी। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी है, उसके अलावा इंडिया भी आ चुका है। तो हमें केवल इंडिया के अंदर चाहिए, तो हमें जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कंट्री का, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको वो सारी जॉब्स अब देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आपका कंट्री का नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही नीचे है। तो इस आपकी जितनी भी जॉब इंडिया के अंदर होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर नोएडा है ना, और अलग अलग है जहाँ पर भी इसकी कंपनियाँ हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे ऊपर वाले को उठा लिया है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ का, ये वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर हम यहाँ करेंगे क्लिक, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सारी डिटेल्स नीचे करके पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई नाउ के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका फॉर्म है, यानी वो आपके सामने आ चुका है। अब आपको इसको फिल करना है। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना CV अपलोड करना है, जिसे रिज्यूम भी बोलते हैं। अब रिज्यूम क्या होता है, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक आप मान सकते हैं पेज होता है, जिसमें आपकी सारी शॉर्ट डिटेल्स होती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस होता है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसको आपको डॉक फाइल में क्या करना है, अपलोड करना है, जिससे कंपनी में वो जाए और वहाँ पर जो है रिक्रूटर्स आपके CV को देखें, आपकी डिटेल्स को अच्छे से वो पढ़ सकें। उसके बाद नीचे आपको कवर लेटर अटैच करना है यहाँ पर, है ना। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और पहले ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी अपलोड करते हैं, जो आपकी एक्सेप्टेड फाइल्स टाइप होंगे ये आपकी रहेगी। डॉक्स है, PDF है, इमेज है, टेक्स्ट है, PPT वगैरह। यहाँ पर लिखा है कि MSG, PPT, XLS फाइल टाइप्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर एक्सेप्टेड फॉर CVS, ठीक है। तो आपको ये जो है डॉक्स फाइल के अंदर ही, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसको डालना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको अपनी जो email ID है वैलिड, वो डालनी है। यानी उससे अगर आपके उस email ID पर कुछ डिटेल्स कंपनी की तरफ से भेजी जाए, रिक्रूटर्स के द्वारा भेजी जाए, चाहे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो, ट्रेनिंग शेड्यूल हो, ऑफर लेटर शेड्यूल हो, कुछ भी हो, तो वो आप तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है एक्टिव होनी चाहिए। उसको ये आपको रीटाइप करना है और अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पर रीटाइप करना है। उसके बाद अपना लीगल फर्स्ट नेम यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे किसी का नाम होता है मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। तो जो ये मोहन है ये फर्स्ट नेम में आएगा, और अगर बीच में सिंह है तो यहाँ पर सिंह लिख लेना, और अगर लास्ट नेम में भी कुछ है तो लिख सकते हैं। अब अगर किसी का सिर्फ मोहन ही है तो उसका मोहन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अगर मोहन सिंह है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मोहन सिंह 2 करके छोड़ देंगे। यहाँ फिर आपको मिडल में नहीं भरना, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर जो रेड स्टार है फर्स्ट में है और लास्ट में है। अगर किसी का मोहन सिंह है तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा, लास्ट में सिंह आ जाएगा। अगर बीच में कुछ है कि मोहन सिंह चौहान, तो मोहन सिंह चौहान, इस तरीके से करना है। अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है तो रेड वाले में फिल कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अपनी कंट्री है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर, जो फ़ोन नंबर आपका रहेगा उसको यहाँ पर फिल करना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस का इसको भी अप्लाई कर लेना। और उसके बाद में आर यू लीगली एंटिटेड टू वर्क इन द कंट्री यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर करके इसको भी फिल कर लेना है, ठीक है। और उस सारी चीज़ों को इनके यहाँ से देख लेना, यानी आप यस कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने यस कर लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में इसको यहाँ पर लिखा है कि आई हैव डिसेबिलिटी विच आई विल नीड
कैपजेमिनी टू मेक रिस्पॉन्सिबल एडजस्टमेंट फॉर एज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसको अपने तरीके से कर लेना, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड का निशान इसमें ही है, ऊपर में नहीं है। तो हैव यू वर्कड विथ कैपजेमिनी बिफोर, पहले आपने कभी काम करा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो। अगर करा होगा तो यस, नहीं तो नो कर लेना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना कि जैसे मैं देख करके बताऊँ यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर करके देख लें, जैसे आप मेल हैं तो मेल कर लेना, फीमेल है तो फीमेल, इस तरीके से। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है सारी चीज़ों को, और यहाँ पर इनको क्लिक करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। जो आपका फार्म है वो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है आपकी कैपजेमिनी कंपनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से दोस्तों आपको कहाँ पर आना है, जो आपका गूगल है वहां पर आना है और लिखना है कैपजेमिनी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपजेमिनी कंपनी के अंदर आप मंथ में 12 दिन आपको जाना अटेंड करना होता है। उसके अलावा अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो एचआर से अप्रूवल ले सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, नीचे की तरफ जाना है, जाने के बाद में यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह है जैसे भी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर साइड में कॉर्नर आपको देखने के लिए मिलता है, इसको यहाँ पर आप क्या कर लेना, 0 पर कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर अलग अलग जॉब्स हैं, जैसे कस्टमर सर्विस वगैरह हो गया, है ना, ये है, इस तरीके से रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सबसे ऊपर वाला ये वाला उठा लिया, यहाँ से इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर टू अप्लाई, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम फिल कर लेना, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह। और अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ से फ्रेशर सेलेक्ट कर लेना, एक्सपीरियंस कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कैपजेमिनी कंपनी के अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड के लिए भी हैं और फ्रेशर के लिए भी हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैपजेमिनी सिलेक्शन के लिए आपसे कोई भी पहले चार्ज नहीं करती है। आपको कहीं पर भी किसी भी रिक्रूटर को या फिर कहीं भी किसी को भी एक भी रुपये अपने पास से नहीं देना, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता है और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपकी इसमें कोई भी फीस नहीं लगती अप्लाई के लिए, नो फीस। और यहाँ पर आपका ना कोई ज़्यादा इसमें एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।